स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1। इस चैप्टर में मेनली हम आयनिक बॉन्डिंग कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में कोवेलेंट और फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सिर्फ आपको वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ही देखना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये वर्ड समझिए स्टेबिलिटी कि कैसे गेन करते हैं, कैसे ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करा जाता है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। इनका एटॉमिक नंबर आपको याद ही होगा, 8, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17। इनका आपने क्या करा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब आप देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। तो इसको कितने चाहिए होने चाहिए, 8 होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। हर कोई चाहता है कि हम स्टेबल रहें, ना हमें किसी से लेना पड़े ना हमें किसी को देना पड़े। इसका करने के लिए क्या करना होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेस में वो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने की कोशिश करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा ताकि स्टेबल हो सके, तो इसके ऊपर चार्ज कितना जाएगा, -2, क्योंकि ये चार्ज क्या है, ये इसने उधारी से लिया है। कोई भी जब अलग होगा तो इसे कहेगा कि भैया मेरे 2 इलेक्ट्रॉन दो, हम अलग हो रहे हैं, तो वो क्या ले सकता है, किसी भी टाइम इससे मांग सकता है, इसलिए इस पर चार्ज क्या आएगा, माइनस का आएगा। सोडियम के पास क्या है, 1 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा ये दे दे, तो इसके पास क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे नहीं देगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इससे अच्छा है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी ज़रूरतमंद को दे दे, जिसको ज़रूरत हो 1 इलेक्ट्रॉन की, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव +1। क्यों, क्योंकि इसने किसी को दिया है, किसी से लिया नहीं है। जब कोई देता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कभी भी मांग सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब मैग्नीशियम की बारी है, तो मैग्नीशियम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। ऐसे ही एल्युमिनियम का है, ये 3 चार्ज हैं, 3 इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे, इससे अच्छा है अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे दे। तो जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +3। तो ये तीनों क्या हो गए, कैटायंस। जिनमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, कैटायंस, और जिनमें निगेटिव चार्ज आ जाता है वो क्या हो जाते हैं, एनायंस। फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के पास क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन दे, इससे अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले। खुद सोचिए कौन सा रास्ता ही ज़्यादा इजी होगा, 7 इलेक्ट्रॉन देने वाला कि 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा। वैसे ही क्लोरीन 2, 8, 7, तो इसके पास क्या है, 7 एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। तो जब जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि ऑक्टेट डुप्लेट क्या होता है, कैसे स्टेबल होते हैं। फॉर एटम स्टेबिलिटी मीन्स हैविंग द इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ एन इनर्ट गैस that is octet in its outermost shell. Helium has 2 electrons duplet, while all other inert gases, neon, argon, krypton, xenon, radon, have 8 electrons octet in their outermost shell. तो हमें क्या करना होता, एटम्स को क्या करना होता है, स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना होता है, मतलब 2 या फिर 8 वैलेंस शेल में। बात यहाँ पे किसकी हो रही है, वैलेंस शेल की। तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होने चाहिए, 8 होने चाहिए या 2 होने चाहिए इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुक जो भी आपके पास हो, आप एक बार उसकी रीडिंग करिए तो देखिएगा आपको कितनी इजीली सब समझ में आ जाएगा। फिर ना समझ में आए फिर एक बार वीडियो को देखिए, फिर बुक रीड करिए, सब चीज़ क्लियर एंड आपकी एकदम क्लियर हो जाएगी, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा।
चलिए, तो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए एटम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं केमिकली बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सो दैट ईच इज़ लेफ्ट विद अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो, इसके लिए क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, और जैसे ही लेन देन करेंगे वो क्या हो जाएगा, उनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और वह उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो एक उधार देगा, एक उधार लेगा, और उधार लेन देन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं केमिकल बॉन्ड। चलिए, अब इस पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्ड कितने तरीके का होता है। तो केमिकल बॉन्ड कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का। पहला आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अदर एटम। अब एक कोई भी मेटल है और कोई भी नॉन मेटल है, मतलब कोई भी एक एटम है, कोई एक एटम बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। जैसे एग्ज़ाम में है, 2 स्टूडेंट्स हैं, इसको ऐसे समझिए, एग्ज़ाम में 2 स्टूडेंट्स हैं और 2 स्टूडेंट में एक को नहीं आता है, एक को आता है, तो जिसको आता है वो उसको बता रहा है, जिसको नहीं आता है। ठीक है, तो एक तरफ से क्वेश्चंस का लेन देन चल रहा है, जिसको नहीं आता है वो थोड़ी ना बताएगा जिसको आता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपने दोस्त की हेल्प कर रहा है, बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब वो डोनेट कर रहा है, अपने क्वेश्चंस बता रहा है। तो एक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, जो ये बता रहा है वो उसी से गेन कर रहा है। तो ये क्या कर लेगा, निगेटिव चार्ज बना लेगा, और ये क्या है, क्लोरीन, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस। तो ऐसे बीच में जो बॉन्ड होता है, एक दे और दूसरा सिर्फ ले, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है शेयरिंग ऑफ 1, 2 और 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो 1 का, 2 का, 3 का इलेक्ट्रॉन के बीच, 2 एटम्स के बीच में शेयरिंग हो जाए। जैसे समझिए, जैसे कोई एक एटम ए है, कोई एटम बी है। ठीक है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। यहाँ पे बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सिर्फ उन्हीं की बात होगी पूरी केमिकल बॉन्डिंग में। ठीक है, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो। चलिए, कोई एटम ए है, उसके पास क्या है, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोई बी एटम है, उसके पास भी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो वो क्या करेगा, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये अपना डुप्लेट या ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इनके बीच में क्या हो गई, शेयरिंग। 2 तुमने बताए, 2 तुमने दिए, 2 हमने दिए, हो गया बॉन्ड। जैसे समझिए एग्जाम्पल के लिए, कोई 2 स्टूडेंट्स हैं, तो कह रहे हैं हमको 3 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमको भी 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन के बदले एक क्वेश्चन। अगर हम तुम्हें एक क्वेश्चन बताएंगे तो तुम मुझे भी एक क्वेश्चन बताओ, अगर हम तुम्हें 2 क्वेश्चन बताएंगे तो तुम हमें 2 क्वेश्चन बताओ। ऐसा नहीं कि हम तुम्हें पूरा पेपर छपवा रहे हैं, पूरा पेपर बता रहे हैं, और तुम बदले में हमें कुछ नहीं बता रहे हो। ठीक है, जब कोई कुछ नहीं बताएगा तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जब अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे तो तुम्हें एक क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ठीक है, या हम अगर 2 क्वेश्चन बताएंगे तो तुम्हें 2 क्वेश्चन बताने पड़ेंगे। ये डील होती है। जब ऐसी डील हो तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से। तीसरा केमिकल बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। व्हेन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ओनली वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। तो अब इसको समझिए कि जो कोई भी एक एटम है ए और एक एटम बी है। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, कम है, तो ये बी से कहेगा कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दो या 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बी इसको इलेक्ट्रॉन दे देगी। ठीक है, अब ये कभी भी अलग हो सकता है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, इसके साथ मिला नहीं, बस अपना इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए दिया हुआ है, और फिर कुछ टाइम बाद वो अपना इलेक्ट्रॉन कभी भी लेकर अलग हो जाएगा, और ये अपने अलग ही रहेगा। तो ऐसे टाइप के बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। चलिए, अब हम पढ़ेंगे मेनली इस चैप्टर में, इस वीडियो में, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, और फिर बहुत ढेर सारी एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ताकि सारे डाउट्स, सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर हो जाए। चलिए, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड समझ में तो आ ही गया कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। ये याद रखिएगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। एक को मेटल होना चाहिए और दूसरे को नॉन मेटल होना चाहिए, यही इसकी कंडीशन है, याद रखिएगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन होता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र वर्ड यही कीवर्ड है इसका। किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। जब हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड। देखिए आयंस फॉर्म हो जाते हैं। मेटल क्या बनाता है? कैटायंस बनाता है। नॉन मेटल क्या बनाता है? एनायंस बनाता है। तो जब दोनों आयंस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आयनिक बॉन्ड। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। एटम्स ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स हैविंग 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन। तो जिनके पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। 2 एटम्स ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स विच हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो जिनके पास 5, 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? गेन कर सकेंगे। एंड देयर बाय फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। तो इतने पूरे स्टेटमेंट का सार ये है, समरी ये है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ द कंबाइनिंग एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस। जैसे सोडियम है तो सोडियम का क्या होता है? 2, 8, 1। तो ये 1 एटम क्या करेगी? लूज़ करेगी, तो ये क्या बन जाएगा? 2 और 8 बना लेगा। तो ये किसके क्लोज है? इसे क्या कहेंगे? नियॉन। ओके। A metallic atom which loses electron becomes a positively charged ion and is known as cation, and non-metallic which gains electron becomes a negatively charged known as anion। तो ये तो आप जब से केमिस्ट्री स्टार्ट की तब से पढ़े आ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा वो क्या हो जाएंगे? कैटायंस हो जाते हैं और उनमें क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन्स का गेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव चार्ज या फिर एनायन, और उन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? निगेटिव चार्ज। ओके देखिए इस लाइन को अगर आप समझ गए ना, समझिए आपके स्ट्रक्चर और जो भी इक्वेशन बनानी होगी वहाँ पर वो आप सब क्लियर हो जाएगा। जैसे सोडियम, सोडियम के पास कितने होते हैं? 2, 8, 1। ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यही तो फालतू है। अब इसको क्या करेगा? लूज़ करेगा। ये देखिए लूज़ करा, लूज़ में क्या होगा? माइनस चार्ज। जब ये लूज़ करेगा तो इसके बाद चार्ज कौन सा आ जाएगा? प्लस चार्ज। यहाँ पे प्लस लग जाएगा और ये क्या हो गया? 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने लूज़ कर दिया और इस पर चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव। बच्चे क्या करते हैं? कंफ्यूज रहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं कि यहाँ पे पॉजिटिव लगाएं, निगेटिव कहाँ लगाना है। तो कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। जब लूज़ करेगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और क्या बना लेगा? कैटायन। अब यहाँ समझिए क्लोरीन, क्लोरीन का कितना आता है? एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो इसके पास कितने? 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो अब यहाँ पे क्या आएगा? +1 इलेक्ट्रॉन। अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +3 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने हम प्लस करके लगा देंगे। और जब गेन करा तो कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज। और क्या फॉर्म कर लेंगे? एनायन फॉर्म कर लेंगे। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। वेरी बहुत क्लियरली। आपकी अगर कोई चीज़ ना हो तो कमेंट करके बताइए कि हमको ये पार्ट नहीं समझ में आया, हम फिर से वीडियो बना के आपको वो चीज़ क्लियर करेंगे। ओके चलिए। अ मेटेलिक एलिमेंट हुज 1 एटम रेडली लूज इलेक्ट्रॉन फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं? जो कैटायन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो एनायन फॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। The cation and anion being oppositely charged attract each other। तो आपको मालूम है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। अट्रैक्ट करा और एक क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। चूँकि केमिस्ट्री की बात हो रही तो कैसा बॉन्ड होगा? केमिकल बॉन्ड। सिंस दिस केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स। और 2 आयंस के बीच में, इसलिए हमें क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे एक पूरे चीज़ की समरी है कि मेटल क्या बनाते हैं? कैटायन, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नॉन मेटल क्या बनाते हैं? एनायन बनाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। ओके चलिए अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं NaCl का कि कैसे बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग होती कैसे है। ओके चलिए तो Na है, यहाँ पे क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? लूज़ करेगा। और जब ये लूज़ करेगा तो इस पर क्या आएगा? यहाँ पे माइनस
अब जब लूज़ कर देगा तो क्या बनाता है, कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। तो इसने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, क्लोरीन की बात करें, सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपको लिखना है। क्लोरीन में क्या हो गया, 2 8 7। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन कर लेगा। जब गेन करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या हो जाएगा और क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। और इसका भी ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, 2 8 8। ओके, चलिए फिर उसके बाद क्या होगा, अब चलिए यहाँ पे देखिए Na है, Na के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na प्लस बन जाएगा। ओके, और क्लोरीन क्या बना लेगा, आप देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7 8, और ये क्या बना लेगा, एनायन। ये पूरा क्या हो गया, इन शॉर्ट NaCl। ठीक है, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर हो तो कमेंट करिए, अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ऐसे ही मज़ेदार और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। द मेटल्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 1 2 and 13 किसकी फैमिली होती है, एल्युमिनियम की, हैव अ टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो दे कंबाइन विद नॉन मेटल्स ऑफ ग्रुप 15 16 17 which have a tendency to gain electron and form ionic bond। फिर वही चीज़ रिपीट है, आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, दैट इज दे आर मेटेलिक इन नेचर, देयर मेटेलिक नेचर इंक्रीजेज राउंड द ग्रुप। तो ये आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पीरियोडिक टेबल अभी नहीं पढ़ी है तो पीरियोडिक टेबल प्लेलिस्ट में आपकी पड़ी हुई है, आप जाके देखिए और वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर कैसे बढ़ता है, किधर बढ़ता है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगा घटेगा कैसे होगा, सब चीज़ उसमें बहुत क्लियरली आपको समझाई गई है। चलिए, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो ये याद रखिएगा, जो ग्रुप 17 मतलब हेलोजेंस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। फ्लोरीन इज अ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव, द सीजियम फ्लोराइड इज अ मोस्ट आयनिक कंपाउंड। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन बनता है कि मोस्ट आयनिक कंपाउंड क्या होगा, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्लस मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जब मिल जाएंगे तो क्या होगा, मोस्ट आयनिक। तो ये क्या होगा, सीजियम फ्लोराइड। इन जनरल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। तो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज आयनिक फॉर्म्स, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। खुद देखिए, सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। बॉन्ड बन गया, क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, और कैसा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। तो कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप बस उसमें ये देखिए कि मेटल और नॉन मेटल हैं अगर, तो वो कौन बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं के हमें स्ट्रक्चर सबके देखने हैं, यही आपके सिलेबस में है। चलिए अब कंडीशन देख लेते हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाने की 3 कंडीशंस हैं। पहला लो IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझाया गया है, सब चीज़ें वहाँ पे दी हुई हैं। आप वहाँ पे जाकर एक बार पहले वो भी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद ये चीज़ देखिए, आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, लो IP, इफ़ द आयनाइजेशन पोटेंशियल एटम इज़ लो इट विल लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। तो अगर लो IP होगा तो कैटायन बहुत जल्दी बनाएगा, जितनी जल्दी कैटायन बनाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो जितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी, इफ़ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू हाई एनायन विल बी फॉर्म, और उतनी जल्दी क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। जितनी जल्दी कैटायन और एनायन बनेंगे आपके, उतना ही जल्दी आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, तो इन जो 2 कंपाउंड्स होते हैं मेटल और नॉन मेटल, आपको मालूम है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, एक क्या इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होता है। तो जब लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा तो आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ओके, चलिए हम अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं जो कि बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत अच्छे से समझिएगा, ना समझ में आए बार बार देखिएगा वीडियो, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा कि हमें नहीं समझ में आया,
फिर से हम एक वीडियो लाएंगे, आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। वैसे आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए देखते हैं। पोटेशियम क्लोराइड NaCl का हमने देख लिया है, अब हम KCl का देखेंगे। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, क्लोरीन का 17। अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं याद है तो जाकर 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर्स लर्न कर लीजिए, यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए। अगर आपको ना याद हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना बनाना होता हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसकी भी वीडियो बना दी जाएगी, उसको भी अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा। चलिए 19 है तो 2881, ये इसका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। अब देख के पता चल रहा है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये लूज़ करेगा, तो ये क्या हो गया, मेटल, ये कैटायन बनाएगा। 7 मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पोटेशियम से गेन करेगा और क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब के, तो यहाँ पे माइनस क्यों आया, मालूम है क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। क्यों लूज़ करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्यों ऑक्टेट पूरा करेगा, स्टेबल होने के लिए। सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो गए। चलिए, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, क्या बना लिया, कैटायन। जैसे ही उसने कैटायन बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होने के लिए ही तो लूज़ और गेन होता है। अब क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर जब ये गेन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। ओके, और इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 288। अब क्या करेगा, आपको सब ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा और ऐसे ही आपको जो है दिखाना है, शो करना है एग्ज़ाम में। के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है, बना लिया। ओके, अब ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। जब ये ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। और क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो ये क्या बना लेगा, एनायन बना लेगा। और यही तो स्ट्रक्चर हो गया KCl का। कितना ईजी है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, होमवर्क है आपका LiCl, आप ट्राई करिए LiCl का स्ट्रक्चर बन जाए। आप उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम ID पर भेजिए या कमेंट करके भी आप फ़ोटो बता सकते हैं कि हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो बताइए कि नहीं बन पा रहा है। चलिए, अब हम इलेक्ट्रॉन के उससे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। के का स्ट्रक्चर आपने बना लिया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। क्लोरीन का आपने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बना लिया। ये के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। बात वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। बार बार आप ना कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से ही मतलब है। ओके, मतलब ये अंदर वाले से कुछ चेंज नहीं होगा, कोई नहीं करेगा गेन और लूज़। ये जो बाहर वैलेंस शेल पे ही इलेक्ट्रॉन होंगे वही लूज़ या गेन करते रहेंगे। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, क्लोरीन को देगा। क्लोरीन के पास कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ये बन जाएगा KCl का स्ट्रक्चर। याद रखिएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, K+, क्योंकि क्या बन गया, कैटायन। क्लोरीन, इसने यहाँ पे क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Cl-, को ये क्या हो गया, एनायन। यही तो पढ़ा है कि जब कैटायन और एनायन के बीच में कोई बॉन्ड हो जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपको, अब अगर आपको NaCl KCl का स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको सब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो नहीं समझ में आए, बार बार देखिए ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। मैग्नीशियम फिर से एक बार समझिए, अगर अभी भी ना समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए, जैसे हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 8। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, ऑक्सीजन का 26। तो अब मैग्नीशियम क्या करेगा, गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्या बना लेगा, 2+ चार्ज, कैटायन बना लेगा। ओके, और इसका ऑक्टेट हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2,6, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो इस पर क्या चार्ज आ जाएगा, 2-, ये क्या बन गया, एनायन।
अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्डिंग। ये देखिए मैग्नीशियम के पास कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन की बात कितने 6 इलेक्ट्रॉन। फिर से बता रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो करेंगे, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं शो करने। तो मैग्नीशियम ने क्या करा, ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। जैसे ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इस पर क्या आ जाएगा 2+ आ जाएगा। मैग्नीशियम क्या बना लेगा, कैटायन बना लेगा। याद रखिएगा 2+ लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं जल्दी जल्दी में मैग्नीशियम प्लस लिख देते हैं, जबकि वो क्या है, बिल्कुल गलत है। आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम 2+। ओके, ऑक्सीजन ने क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए क्या आ जाएगा 2-। यही स्ट्रक्चर किसका है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अंडरस्टूड, कोई दिक्कत। अब आपको हम होमवर्क और दे रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ट्राई करिएगा घर में। कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा कमेंट करके। अगर आपका ये बन जाए तो आप अपनी फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर करके दिखा भी सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है Na2O। ये आपका टाइप 2 है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, समझना है। क्या समझना है, पहले तो वही चीज़ है कि सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 26। अब यहाँ पे समझिए सोडियम, ठीक है, Na2O की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 2 सोडियम, मतलब 2 सोडियम एटम हमने लिए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया है। जब 2 सोडियम एटम कंबाइन होंगे एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, तब बनेगा Na2O। ठीक, आधे बच्चे क्या कर देते हैं Na2+ कर देंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे ना, बिल्कुल गलत है। क्या सही है, हमें 2 आगे लगाना है दोनों में, ठीक है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा। सोडियम में हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक ही चार्ज आएगा उस पर, ये याद रखिएगा। 2 चार्ज नहीं आएंगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 प्लस चार्ज आ गया। कितने एटम से, 2 एटम से हमने 2 लिख दिया। ओके, ऑक्सीजन का एक ही एटम था, हमने ऑक्सीजन लिखा। इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो इसके ऊपर क्या आ गए, 2 निगेटिव चार्ज आ गए और इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए 2 सोडियम के एटम है और दोनों के पास क्या है, 1-1 इलेक्ट्रॉन है। जब दोनों के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करेंगे। ऑक्सीजन जिसके पास क्या है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 सोडियम से लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे सोडियम एटम से लेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। अब यहाँ पे 2 सोडियम एटम है और दोनों पर एक ही प्लस चार्ज है, ये मत करिएगा गलती। Na जल्दी में +2, ऑक्सीजन -2, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो Na के ऊपर क्या होगा, हमेशा एक ही चार्ज रहता है, तो Na के पास 1-1 चार्ज आ गया। ऑक्सीजन के पास क्या है, 2, 2, 4, 5, 6 और इनका 1-1, 1, 2, 8, और इसका भी ऑक्टेट हो गया पूरा। और इसके ऊपर कितने चार्ज आ गए, 2 चार्ज। अब देख लीजिए चार्ज बैलेंस है, 2+ एंड 2 निगेटिव बैलेंस है। चलिए चार्ज बराबर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने से के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। आगे क्या लगाना है आपको, 2 लगाना है। हमने सोडियम के कितने एटम लिए थे, 2 एटम लिए, 2 लगा दिए। कितने, दोनों में 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1-1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दिया। ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6। सोडियम दिया, 1 ने दिया, हम एक ही बार शो करेंगे एरो, क्योंकि हम 2 लगा चुके हैं। इसका मतलब है एक सोडियम एटम 1 देगा, दूसरा सोडियम एटम दूसरा देगा। यहाँ पे 2 Na+ लगा दिया। Na2+ नहीं लिखना, हम बार बार ये चीज़ आपको बता रहे हैं। बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं पेपर में और फिर कहते हैं सही तो लिखा है, गलत क्या लिखा है ना, गलत है। आपको लिखना है 2Na+। Na के पास एक ही चार्ज रहेगा, एटम कितने, 2, इसलिए 2 हमने आगे लगा दिया। ओके, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट, और चार्ज कितना आ गया, -2। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, Na2O का स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। होमवर्क क्या है आपका, K2O पोटेशियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाइए, कैल्शियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए और मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाइए। स्ट्रक्चर बनाइएगा ज़रूर,
ठीक है। अगर ना बन पाए तो कमेंट करिएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये स्ट्रक्चर्स बना करके बता देंगे कि कैसे बनते हैं, लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी पार्ट ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, आपकी प्रॉब्लम दूर करी जाएगी। वीडियो को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा लाइक करेंगे उतने ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेट होंगे और वीडियोस आपके लिए लाएंगे। हर चैप्टर को कवर किया जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सक्सेस मंत्रा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। अभी चैनल नया है तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो लोग भी जान सकें कि सक्सेस मंत्रा चैनल कितना अच्छा है, ठीक है। चैनल नया ज़रूर है लेकिन टीचर एक्सपीरियंस्ड हैं। प्लीज़ आप लाइक